जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने, राजनीत्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। भारतीय संस्कृति में यह महापर्व है बेहद खास, युगों युगांतर से व्याप्त है। महाकुंभ का इतिहास भक्त 12 साल तक करते हैं इस शुभ बेला का इंतजार। आस्था की डुबकी से पावन होता मन, पवित्र होते विचार। महाकुंभ के महापर्व पर मनमोहक दिखे नजारा, बहती है संगम नगरी में अमृत की अविरल धारा। साधु संत और श्रद्धालुओं का लगता है यहाँ मेला, जिसके हृदय में भगवान है फिर वो कहाँ अकेला। महाकुंभ में स्नान का महत्व है विशेष, अध्यात्म के प्रवेश से बदलता परिवेश। जपते हैं नाम प्रभु का, करते तप और साधना, भक्तों की पूरी होती है यहाँ हर मंगल कामना। आखिर क्यों यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को होता है गर्व, क्योंकि आस्था और अध्यात्म का अलौकिक केंद्र है महाकुंभ का महापर्व। प्रयागराज महाकुंभ का लोगो जारी हुआ है। सर्वसिद्ध प्रदा कुंभ का जो 2019 में यहाँ का लोगो था, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा करके प्रयागराज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो आज जारी हुआ है।
पिछली बार 170 देशों के राजदूत भी आए थे यहाँ। इतने देशों में कुंभ का गया था, इसीलिए यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यानी सनातन धर्म का अगर गौरव बढ़ता है तो संतों का गौरव बढ़ता है। अच्छी सरकार आने पर संतों का सम्मान कैसे बढ़ता है, आज आप जब बाहर जाते होंगे 2017 के बाद से संतों के बारे में लोगों की धारणा बदली, अब सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। महाकुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व के जल के इर्द गिर्द लोगों का बड़ी संख्या में मिलना। महाकुंभ मेला समुद्र मंथन की याद में हर 12 साल में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत के घड़े को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक लड़ाई हुई थी, जिस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थीं। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और दुनिया भर से तीर्थयात्री और पर्यटक यहां आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करते हैं, साधु संतों के प्रवचन का रसपान करते हैं, महाकुंभ मेले की विविधता और प्रबंधन पर शोध भी करते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये महापूजा कुंभ की तैयारी के उसमें काम हो रहा है, पेंटिंग का पूरे शहर में। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये सारा काम करवाया जा रहा है। हमारी 50 लोगों की टीम है जो कि पूरे शहर में कहीं ना कहीं काम कर रही है। ये हम लोग शिव बारात बना रहे हैं, इलाहाबाद में चारों तरफ हो रहा है, तो हम भी लोग उसी का हिस्सा हैं, साथ में सबका काम कर रहे हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ जी ये पूरे काम को करवा रहे हैं पूरे इलाहाबाद में। कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था।
जब उमड़ेगा आस्था का जन सैलाब, जब विश्व में गूंजेगा सनातन का जय घोष, सनातन धर्म की महागाथा सुनाएगा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला। 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आ रहा है महाकुंभ का महापर्व। इस अलौकिक दिव्य पर्व का अनुभव उठाने आओ चले महाकुंभ 2025 प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 7 चरणों में अभेद्य सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य, दिव्य, नव्य बनाने के साथ साथ ड्रोन और एआई जैसी आधुनिक तकनीक से सुरक्षा को हाईटेक बनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पहले चक्र में मूल स्थान पर चेकिंग होगी, दूसरे चक्र में ट्रेन, बस और निजी वाहनों की चेकिंग, तीसरे चक्र में यूपी की सीमाओं पर व्यापक चेकिंग, चौथे चक्र में जोन की सीमाओं और टोल प्लाजा पर चेकिंग, पांचवें चक्र में प्रयागराज की सीमा पर चेकिंग, छठे चक्र में मेला क्षेत्र आउटर पर चेकिंग, सातवें चक्र में इनर व आइसोलेशन गार्डन पर चेकिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में महाकुंभ में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है कि परिंदा भी पर न मार पाए। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत के अंदर सनातन धर्म के साथ साथ उनके पूज्य संतों की उपस्थिति होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों से जुड़े हुए, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह अन्य लोग हो, वे सभी लोगों से जुड़े हुए वे सभी देवी देवता भी आएंगे, पितर भी आएंगे, अन्य योनियों से जुड़ी हुई वे सभी पवित्र आत्माएं भी इस अवसर पर वहां पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। उस सानिध्य का सहभाग हम सबको प्राप्त हो, इसका आयोजन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उन आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के लिए प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयागराज के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी है और मंदिरों का नवीनीकरण अब लगभग पूरा होने के करीब है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज के पुराने वैभव का स्मरण कराने के लिए कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। भारद्वाज कॉरिडोर, मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, द्वादश माधव मंदिर, पड़िला महादेव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर, अक्षयवट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, नागवासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम तेजी से किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की महाकुंभ की धार्मिक यात्रा को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय रहे, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में लगा हुआ है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ प्रयागराज के सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, पेंटिंग से दीवारों को सजाया जा रहा है, लाइटों से भी जगमग जगमग किया जा रहा है।
कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा, हम जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश कर रहे हैं। आज भाई दूज का बहुत बड़ा पर्व है और आज हम रामापुरा स्थित हनुमान प्राचीन मंदिर से निकल के मोजगिरी आश्रम कीटगंज में प्रयागराज में हम जा रहे हैं। इस बात का आनंद है, यहाँ से कुंभ का आगाज होगा और किन्नर अखाड़ा बहुत प्रसन्न चित्त है। जिस तरीके से सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था की हुई है और हमें आशा है कि 2025 का महाकुंभ बहुत सुंदर, भव्य और दिव्य तरीके से पूर्ण होगा। पिछली बार 170 देशों के राजदूत भी आए थे यहाँ। कितने देशों में कुंभ का गया था, इसीलिए यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यानी सनातन धर्म का अगर गौरव बढ़ता है तो संतों का गौरव बढ़ता है। अच्छी सरकार आने पर संतों का सम्मान कैसे बढ़ता है, आज आप जब बाहर जाते होंगे 2017 के बाद से संतों के बारे में लोगों की धारणा बदली, अब सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। महाकुंभ का मेला, जहां धरती पर स्वर्ग का एहसास होता है, एक ऐसा उत्सव है जहां हर कदम पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। यह मेला केवल आस्था का नहीं बल्कि मानवता और एकता का महायज्ञ है। विभिन्न संस्कृतियों और प्रांतों से आए लोग एक स्वर में इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। तट पर बजती घंटियों की गूंज और पवित्र मंत्रों का जाप वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। चारों ओर दीपों की झिलमिलाहट, धूप और चंदन की महक में सनातन धर्म की गहराई झलकती है। यहाँ किसी का रंग, भाषा या जाति मायने नहीं रखती। हर व्यक्ति एक आत्मा बनकर गंगा के तट पर आता है। जैसे जैसे भक्त संगम में डुबकी लगाते हैं, उनके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। यही महाकुंभ का असली संदेश है। संस्कृति, सनातन और मानवता का वो मिलन, जहाँ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक हो जाते हैं।
प्रयागराज में पूर्ण कुंभ हो रहा है। 12 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ आता है। हमारे भारत की महान विरासत है। अब तो विश्व ने भी इस विरासत को स्वीकार किया हुआ है। 13 जनवरी से करीब 45 दिन तक 40-50 करोड़ लोग इस कुंभ मेले में आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। विश्व भर में आपका काम है। विश्व के अनेक देशों में आपके मंदिर हैं। क्या आप तय कर सकते हैं कि इस बार ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है, वहां लोगों को शिक्षित करें। और जो भारतीय मूल के नहीं है, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आइए। पूरे विश्व में एक चेतना प्रगटाने का काम होगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। महाकुंभ का इतिहास भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की प्राचीन धरोहर में निहित है। यह महासंगम हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है, जहां देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का प्राचीन शास्त्रीय विवरण समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिसके कारण ये स्थल अमृतत्व के प्रतीक माने गए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का महापर्व है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता को स्थापित करता है। यहाँ साधु संतों, योगियों और आचार्यों की उपस्थिति से ज्ञान और आध्यात्म का समागम होता है, जो सनातन धर्म की गूढ़ता को प्रकट करता है। हर महाकुंभ में यह विश्वास पुनर्स्थापित होता है कि यह पुण्य संगम व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है और जीवन के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। महाकुंभ हमारे धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का दिव्य प्रतिबिंब है। महाकुंभ में अखाड़ों से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं हैं। महाकुंभ में अखाड़े ध्वज, पताका, बैंड बाजा के साथ आराध्य की पालकी लेकर प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के स्नान पर अखाड़े स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। अखाड़ों के साधु शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में भी निपुण होते हैं। जूना अखाड़े के साधु निर्धारित रास्ते पर ही चलकर संगम स्नान को पहुंचते हैं और उसी रास्ते से अखाड़े के कैंप में लौटते हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई महाराजाओं की शान और शौकत जैसी होती है। इसमें स्वर्ण रथ समेत कई तरह के वैभव नजर आते हैं। मान्यता है कि शुरुआत में 4 प्रमुख अखाड़े थे, जिन्हें शंकराचार्य ने 8वीं सदी में स्थापित किया था। समय के साथ इनकी शाखाएं बढ़ी और अखाड़ों की संख्या 13 हुई। अखाड़ों के सन्यासियों का कार्य है ध्यान, तप और साधना, लोगों को धर्म का मार्ग बताना।
प्रयागराज में पूर्ण कुंभ हो रहा है। 12 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ आता है। हमारे भारत की महान विरासत है। अब तो विश्व ने भी इस विरासत को स्वीकार किया हुआ है। 13 जनवरी से करीब 45 दिन तक 40-50 करोड़ लोग इस कुंभ मेले में आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। विश्व भर में आपका काम है। विश्व के अनेक देशों में आपके मंदिर हैं। क्या आप तय कर सकते हैं कि इस बार ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है, वहां लोगों को शिक्षित करें। और जो भारतीय मूल के नहीं हैं, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आइए। पूरे विश्व में एक चेतना प्रगटाने का काम होगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के साथ साथ श्रद्धालुओं को हर सुविधा आसानी से मिले, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विशेष ध्यान दे रही है। श्रद्धालुओं की महाकुंभ की यात्रा अलौकिक और अविस्मरणीय हो, इसके लिए घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी के घाटों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट झूसी, दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकायन घाट, महेवा घाट, सरस्वती घाट, ज्ञान गंगा घाटों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी घाट समय पर तैयार हो जाएंगे। दशाश्वमेध घाट से फाफामऊ तक गंगा पथ का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा की दूरी कम और आसान हो जाएगी। महाकुंभ में घाटों पर आधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया से करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आने का अनुमान है। मेला क्षेत्र में घाटों, अखाड़ों और शिविरों तक पहुंचने के लिए गूगल नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में रंग रोगन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। महाकुंभ की ओर जाती सड़कों के किनारे की दीवारों पर भव्य चित्रण किया जा रहा है। स्ट्रीट आर्ट से उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर, महाकुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदर्भ, महाकुंभ की पौराणिक पृष्ठभूमि, सामाजिक जागरूकता संदेश और सार्वजनिक सेवा का संदेश दिया जा रहा है। दीवारों पर कई तरह की पेंटिंग्स, जैसे देवी देवताओं, साधु संतों, गंगा से जुड़ी पेंटिंग्स, भारत की सभ्यता की झलकियां, समुद्र मंथन की कृतियां, मधुबनी पेंटिंग्स, बुद्ध पेंटिंग्स, शिव बारात पेंटिंग्स, भगवान राम दरबार, सनातन संस्कृति से संबंधित चित्रण आदि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हाल के वर्षों में स्ट्रीट आर्ट ने आम धारणा में एक बड़ा परिवर्तन किया है और यह सार्वजनिक स्थानों को सजाने वाला एक सामाजिक रूप से स्वीकृत और सम्मानित पहलू बन गया है।
Where the rivers of faith and devotion meet, the Mahakumbh calls, its pool so sweet. Every 12 years in sacred lands, millions gather, heart in hands. Drops of Amrit once fell from the skies, blessing these waters with eternal ties. Sages and saints, a holy stream, all merge here in one divine dream. A symbol of Sanatan, vast and deep, where souls' burdens the waters sweep. Prayagraj awaits, majestic and grand, a proud heritage in Bharat's hand. प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान बेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ हमको दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। The Mahakumbh stands as a profound symbol in Sanatan Dharma, embodying the eternal journey of the soul towards truth and divine wisdom. Occurring every 12 years, it is more than a gathering. It's a convergence of spirituality, devotion, and purification, where devotees and sages from all paths come together. The holy dip in the sacred rivers is believed to cleanse sins and lead one closer to moksha liberation. In Mahakumbh, we witness the timeless essence of Dharma, where generations unite to honor an unbroken legacy of faith and enlightenment.
हमने 13 के भी कुंभ देखे, 19 के भी कुंभ देखे। 19 का कुंभ भव्य और दिव्य था, परंतु इस बार का जो महाकुंभ है भव्य दिव्य और नव्य भी है, क्योंकि इस बार सरकार का लगता है कि अपना सबसे सुपर बेस्ट जो उसका हो सकता है परफॉर्मेंस दे रही है। अस्थाई निर्माण हो रहे हैं, सुंदर घाट बन रहे हैं, पक्के घाट बन रहे हैं। जो इसके पहले यात्री स्नान करने में उनको परेशानी होती थी, इस बार सरकार ने ऐसा प्रण किया है, लगता है कि किसी यात्री को कोई कष्ट नहीं होगा और हम उनको पक्के घाट पर स्नान कराएंगे। और ये पक्का घाट ऐसा निर्माण हो रहा कि हर वर्ष उनको इसी तरह सुविधा प्राप्त होगी और ये सुविधा मेला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार, मेला प्रशासन और पुलिस सबके कार्य बड़े ही सुंदर हैं। सरकार की लगता है कि मंशा के अनुरूप प्रशासन कार्य कर रहा है। देखिए, महाकुंभ, ये कुंभ का इतिहास बहुत प्राचीन है। कभी अमृत का मंथन ऋषि दुर्वासा के श्राप से सारे देवता श्रीहीन हो गए थे, क्योंकि अपनी तपोमयी तपस्या से एक माला को प्रकट किया था उन्होंने। देवराज इंद्र को वो माला देने के लिए गए थे कि आप का यश निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और आप लोगों का भली भांति संचालन करते रहें। तो एक ऋषि की इंद्र के प्रति ऐसी शुभ कामना थी और उसके नाते उन्होंने एक दिव्य माला देवराज इंद्र को देनी चाहिए। देवराज इंद्र ने वो माला लिया तो सही, लेकिन उसको तिरस्कार पूर्वक ऐरावत हाथी के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड में पकड़ा और दोबारा से फेंक दिया और वो माला टूट के वो माला फिर दुर्वासा ऋषि के सामने ही पड़ी। इससे महर्षि दुर्वासा बड़े प्रकोपित हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र और देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इससे क्या हुआ, जगत का भरण पोषण करने वाली जो श्री महाविद्या है, जो ऐश्वर्य, सुख, शांति, सौहार्द, ममता, करुणा, वात्सल्य आदि जो सृष्टि के अंदर शुभ गुण थे, उन सब का धीरे धीरे अभाव हो गया और सारे देवता तेजहीन हो गए। काफ़ी समय तक इसी दुर्गति में रहे और पूरे विश्व में दिव्य गुणों का अभाव रहा। तो सभी देवताओं ने फिर सब इकट्ठे हुए कि इसका समाधान कैसे हो। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया कि आप समुद्र के अंदर ही श्री का निवास होता है और उसका मंथन किया जाए तो वहाँ से पुनः श्री की उपलब्धि हम सबको होगी। लेकिन उसके लिए अकेले देवता पर्याप्त नहीं थे, तो असुरों के पास भी गए। देव असुर इकट्ठे हुए और आपस में एक समझौता हुआ कि जो भी हम समुद्र का मंथन करेंगे और जो भी उससे प्राप्त होगा वो सब आपस में वितरित करेंगे, उसको आपस में बांटेंगे। तो समुद्र का मंथन भी हुआ। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। वहीं जिस पर्वत से मंथन हुआ उसके नीचे भगवान विष्णु रहे। भगवान शिव के वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता और एक तरफ में देवता असुर लगे। मंथन हुआ। मंथन से सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला, जिससे पूरे
विश्व ब्रह्मांड का तापमान बढ़ गया और उसकी ज्वालाओं से पूरा विश्व त्राहि त्राहि करने लग गया। देवता और असुर दोनों ही मरणासन्न हो गए। और ऐसी स्थिति में भगवान शिव की स्तुति करते हैं तो भगवान शिव ने प्रथम जो समुद्र से निकला प्रथम रत्न वो था विष, और उसको धारण किया भगवान शिव ने। उस विष को धारण करने से वो नीलकंठ बने। आगे जाकर के सबसे अंतिम में निकला अमृत, उसके बीच में कामधेनु गाय निकली, कल्पवृक्ष निकला, है ना, विश्वेश्वरा नाम का एक घोड़ा भी निकला, और भी बहुत सी कामधेनु गायें, है ना, पारिजात का वृक्ष, कल्पवृक्ष, ये सब वहीं से पैदा हुए। लास्ट में जब अमृत निकला तो उस पर विवाद हुआ, संग्राम हुआ, क्योंकि एक को अमृत पिलाया जा रहा था, एक को नहीं पिलाया जा रहा था, एक को वारुणी पिलाई जा रही थी। तो इसी में युद्ध हुआ, जो अमृत का जो घड़ा था उस पर छीना झपटी हुई, उसको लेकर के इधर उधर भागे। तो इंद्र का पुत्र जयंत उस घट को लेकर के गया। चंद्रमा और सूर्य ने देखा कि हाँ ये असुर भी अमृत पान करने के लिए उधर चले गए हैं, तो उससे एक विवाद पैदा हुआ। विवाद की स्थिति में घट के साथ खींचतानी में जहाँ जहाँ आगे देवता लेके भाग रहे थे, पीछे पीछे असुर भाग रहे थे, कहीं कहीं छीना झपटी हो रही थी। तो उसमें जहाँ जहाँ इस ब्रह्मांड में अमृत छलका वहाँ वहाँ कुंभों का आयोजन होता है। ब्रह्मांड में वो 12 जगह छलका, लेकिन भूमंडल के ऊपर 4 जगह, धरती के ऊपर, और वो 4 जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, अवंतिकापुरी क्षिप्रा के किनारे, और नासिक त्र्यंबकेश्वर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो जाते हैं मनुष्य पिकनिक के लिए, सामान्य पर्यटन स्थल की तरह घूमने के लिए, लेकिन धार्मिक यात्रा, यह एक धार्मिक कुंभ है, धार्मिक पर्व है हमारा, और सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो धार्मिक परंपरा का, धार्मिक जो आध्यात्मिक पहलुओं का ध्यान करते हुए ही यहाँ आए। मन की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का ध्यान रखें, अपने भोजन का भी ध्यान रखें, और अपने विचारों को भी दिव्यता में बना के रखें, क्योंकि उस समय पे जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एक अलौकिक वातावरण मिलेगा। जब माघ मास लगता है और जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो वहाँ की दिव्यता को जब आप महसूस करेंगे तो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ये आयोजन है। प्रयागराज में इस वर्ष
महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। Ladies and gentlemen, welcome to Kumbh Nagri Prayagraj. प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के साथ साथ श्रद्धालुओं को हर सुविधा आसानी से मिले, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विशेष ध्यान दे रही है। श्रद्धालुओं की महाकुंभ की यात्रा अलौकिक और अविस्मरणीय हो, इसके लिए घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी के घाटों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट झूसी, दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकायन घाट, महेवा घाट, सरस्वती घाट, ज्ञान गंगा घाटों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी घाट समय पर तैयार हो जाएंगे। दशाश्वमेध घाट से फाफा मुंह तक गंगा पथ का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा की दूरी कम और आसान हो जाएगी। महाकुंभ में घाटों पर आधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया से करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आने का अनुमान है। मेला क्षेत्र में घाटों, अखाड़ों और शिविरों तक पहुंचने के लिए गूगल नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।